एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है कि हर इंसान चाहता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मैंने भी बहुत प्रयास किया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और भगवान के पास से नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। लेकिन आप लोगों को जैसे पता है, सेकंड टाइम भी मेरी सेकंड बेटी ही हुई है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या मतलब, सारे क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो में होंगे, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। तो जैसे कि बेबी का वेट कितना है, क्या हुआ है, लड़का है कि लड़की है, अपने सिम्टम्स शेयर कीजिएगा। और तो बहुत सारे है ना, तो चलो आज सिम्टम मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। बाकी आज तो मैं सिर्फ इसमें अपना बताऊंगी कि मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी क्या और कैसे हुई है, वो वाली आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि आप लोग लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊँ कि बेटी हुई है, जिसके लिए आप लोग मुझे बधाई दे सकते हैं। और उम्मीद थी एक बेटे की। सब हर कोई चाहता है कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, बट कोई नहीं, ये अपने हाथ की बात नहीं होती, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, अब जो भी है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एक डर था। मतलब जो सिम्टम थे इतने ज्यादा डिफरेंट नहीं थे। जो मैंने सिम्टम वाली वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी बताया था मेरी दो तीन ही सिम्टम चेंज हैं, बाकी सारे सिम्टम मैच थे पहली बेटी के टाइम पे और सेकंड बेटी के टाइम पे। तो सिर्फ प्लेसेंटा का डिफरेंस था और ये सब थे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। अभी मैं इसमें यही बताऊंगी कि मैं अपना, जैसे कि मेरी 25 तारीख को डिलीवरी हुई है, 25 मार्च को। और ये मेरा मैं 24 को अल्ट्रासाउंड करा के आई थी, क्योंकि आप लोगों को ये भी बताया कि मेरे बेबी का वेट शुरू ही से कम था। तो अल्ट्रासाउंड में कितनी मेरी प्रोटीन वगैरह की बोतल भी चढ़ी है और बहुत सारी हाई डाइट भी ली है। तो अभी भी IUGR हैं और इनको जॉइंटिस भी निकला है, तो 2 दिन से मैं हॉस्पिटल भी भाग रही हूँ। और मेरे स्टिचेस है ना, तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं। मतलब मैं ना चल पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ सही से, और बहुत दिक्कत है। शायद पता नहीं क्यों, जबकि इतनी कम ही वेट की हैं, उसके बाद भी पता नहीं इतने स्टिचेस क्यों कर दिए मैम ने। लेकिन कोई नहीं, हो सकता है हमको पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ गई हो। तो सबसे पहले मुझे ना पेन हुए सुबह सुबह के टाइम। जैसे मैं 24 को अल्ट्रासाउंड करा के आई थी मैम को दिखाने की, मैम थी नहीं उस टाइम पे, तो मैं घर वापस आ गई थी। और 25 वही 24 की रात में, मतलब सुबह 25 की सुबह में मुझे 4:30 बजे के अराउंड में दर्द ऐसा फील हुआ। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही पोटी वाला दर्द है, पेट दर्द हो रहा है। तो 2 बार महसूस हुआ, तो मैं इधर से उधर होके लेट गई। फिर मुझे 10-15 मिनट बाद महसूस हुआ, फिर मैं 5 बजे लैट्रिन गई। तो उसके बाद फिर आके लेट गई, फिर 10-15 मिनट बाद महसूस हुआ, तो मुझे लगा शायद लेवर पेन है, क्योंकि 10-15-20 मिनट के बाद आ रहे हैं। और यही पहचान होती है लेवर पेन की, पहले आधे घंटे के बाद महसूस हो गए, फिर 1 घंटे के वो, फिर 20 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद ड्यूरेशन कम होने लगती है। तो उसके बाद मुझे फिर से लेवर पेन, मतलब वही आधे घंटे के अंदर में आए, आधे घंटे के अंतराल पे आई। तो मैं 6 बजे उठ के टहलने लग गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला शायद लेवर पेन जैसा महसूस हो रहा है, वो तुरंत उठ के बैठ गए मुझे। सच में हमने कि हाँ। तो तब तो ये लग रहा था कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि उससे पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पेट मेरा काफ़ी बड़ा हुआ था। और शुरू से कॉम्प्लिकेशन तो थे ही। तो उसके बाद फिर उठ गए हम, टहलते रहे। उन्होंने कहा घर पे फ़ोन कर दो सभी को। तो फिर मैंने अपनी जेठानी को फ़ोन किया, क्योंकि वो दर्द हर 15-20 मिनट पे आ रहे थे, और ज़्यादा तेज नहीं आ रहे थे, मतलब, लेकिन वही आधा मिनट के लिए लगभग आ रहे थे। फिर उसके बाद होते थे, उन्होंने अपना एप्लीकेशन वगैरह लगा छुट्टी का, और ऐसे ही प्रोसेस चली रही थी, खाना पीना कहीं जल्दी बना खा लें। उसके बाद तो हस्बैंड ही अपना खाना वाना बनाने लगे और फिर उसके बाद हम लोग ना अ, फिर धीरे धीरे तब तक 8-9 बजे तक जिठानी आ गई। तो वो बोली कि यार ये दर्द तो ऐसे हो 2 दिन पहले से होने लगते हैं, ये देखना अभी नहीं हुए, 2 दिन तक बच्चा नहीं हुए अभी, वो ऐसे बोलने लगी। तो मैंने सोचा, फिर मेरे सच में 9 बजे के बाद कम भी हो गए, सुबह के 9-9:30 बजे के बाद, मतलब वही आ रहे थे, कहीं 1 घंटे में आया, वो भी कुछ सेकंड के लिए, जैसे 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए
ऐसे, क्योंकि मैं टाइम देखती थी कितनी देर के लिए आ रहे हैं और कितनी देर के बाद में आ रही हैं। तो फिर हाँ, तो मुझे भी लगा शायद भाई इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, सबको देखती रहती हैं आसपास में। तो फिर कई हस्बैंड को बोला कि चले जाओ ऑफिस, क्यों छुट्टी लोगे, अगर ज़्यादा महसूस होगा तो तुरंत आ ही जाएंगे क्योंकि पास में ही है ऑफिस। तो वो ऑफिस चले गए। फिर मम्मी आई, मम्मी का आने का था टाइम। तो फिर दोपहर तक ऐसे ही हल्के फुल्के थे, जैसे लेटे तो ज़्यादा महसूस होते थे और बैठने चलने चलने से कम महसूस होते थे। फिर 3 ढाई बजे, 2 ढाई बजे से मैम को फ़ोन किया मैंने। मैम ने कहा बेटा आप 2 बजे दिखा लेना आके। तो फिर 2 बजे तो नहीं जा पाए, हमें जाते जाते 5 बज गए। फिर 3 बजे के बाद थोड़ी ज़्यादा दर्द हो गई, मतलब जैसे सो गए थे उसी टाइप के हो गए। फिर मैम ने बोला मेरी मम्मी भी आ रही थी तो मैंने कहा उनको लेने भी जाना है, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट और हो गए, तो हम जाते जाते 5 बजे तक उनको दिखा पाए जाके मैम को। तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी का टाइम तो है और सर्विस का मुंह पूरा खुल चुका है। तो हमने कहा अच्छा। तो मैम ने कहा कि हम इंजेक्शन दिए दे रहे हैं पेन बढ़ाने का, उसके बाद आप घर पे जा सकती हो आराम से, खा पी के आराम से 2 घंटे में आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैम ने दर्द तो वैसे ही आ रहे थे, लेकिन मैम ने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद 6 बजे वो इंजेक्शन लगा मुझे और 8 बजे तक आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग जैसे मतलब घर पे आए, इन्होंने हस्बैंड वगैरह ने खाना, हस्बैंड ने और सबने खाना आना खाया और मुझसे तो फिर खा ही नहीं गया। जैसे इंजेक्शन लगा दर्द और तेज होते गए और होते तेज होते गए, मैं 7 बजे वापस हॉस्पिटल पहुंच गई, 1 घंटे के अंदर ही अंदर। तो फिर वहाँ पे मैम ने कहा खाना खा के भी आई हो। हमने नहीं मैम कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ एक बाइट खाया था, एक कौरा खाया था और कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने कहा ठीक है, तो चलो मतलब वही फिर उन्होंने हार्ट बीट वगैरह लेना स्टार्ट किया। सर्विस का मुंह तो पूरा डायलेट हो ही गया था, पूरा खुला ही था, मतलब जितना होना चाहिए। और फिर उन्होंने मतलब फिर वही 8 बजे के टाइम पे उन्होंने मुझे बोतल वगैरह लगाई, इंजेक्शन डाले उसमें पेन वेन के, और जैसे पेन एंड तेज बढ़े उसके बाद ही मतलब 9 8:50 पे हो गई बेटी। और इनको ना 2 कोड लगे थे। सोचने वाली बात है कि और अल्ट्रासाउंड में एक ही कोड आ रहा था, लेकिन हो सकता है कि जब दर्द होते हैं तेज तो वो दोबारा दूसरा तब लग गया वो, इसलिए एक ही अल्ट्रासाउंड में पहले से एक आ रहा था उसी टाइम लग गया वो। तो लेकिन 2 थे, बाकी बताया था, बाकी मैंने देखा नहीं था और मैं बेहोश वगैरह भी नहीं थी। लेकिन ये है कि अब की बार थोड़े दर्द कम हुए हैं पहले से। लेकिन हाँ, मैंने पूछा मैम अगर मैं दिन में आ जाती तो दिन में ही हो जाती डिलीवरी बुक, मैम कह रही हाँ। तो मैंने कहा अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी। और उस दिन और पूरा हॉस्पिटल उनका भरा पड़ा था, कहीं भी एक बेड सिंगल खाली नहीं था। जहाँ डिलीवरी करवाई थी मुझे वहीं रुकना पड़ा रात भर। और मैम तो बोल रही थी आप पास में हॉस्पिटल में ही करवा लो गवर्नमेंट में। तो मैंने कहा नहीं मैम 2 3 दिन रखते हैं वो लोग, इसलिए मुझे परेशान होंगे सब लोग, तो इसलिए फिर नहीं रखा था। उसके बाद फिर हम लोग सुबह घर पे आ गए। उसके बाद आप लोगों को सबको पता ही है। और अभी एक और नई टेंशन, बेटी को ज्वाइंटिक्स निकला है, बाकी उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, है ना, कि ज्वाइंटिक्स क्यों होता है, किस कारण से होता है, कब खतरा है कब नहीं खतरा है। अभी इनको देखते हैं, कल फिर से टेस्ट कराएंगे। तो ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस। हाँ, और एक चीज़ और महत्वपूर्ण, सुबह मैंने दूध में डाल के घी पी लिया था, करीब करीब 2 चम्मच घी दूध में डाल के पी लिया था। फिर अ, शाम को जब मैं 5 बजे गई थी तभी चाय में घी डाल के पी के गई थी, 2 चम्मच लगभग। तो चाय में उसके बाद मैम ने पूछा था कि घी वगैरह पी लिया था, मैंने कहा हाँ मैम अभी पी के आई हूँ चाय में, सुबह भी पी लिया था। मैम ने कहा फिर से पी लेना। तो ये ना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको लिवर पेन वगैरह स्टार्ट होते हैं तो आप लोग घी वगैरह ज़रूर दूध में या चाय में डाल के पी लो, तो वो सही रहे। चाय में ज़्यादा डाल के पियोगे तो थोड़ा गर्मी पकड़ेंगे तो और अच्छा रहता है। तो खुद डॉक्टर ने बोला कि आपको थोड़ा कुछ पी लेना जाके घी वगैरह चाय या दूध में, तो ये सही रहता है। अगर आपको लिवर पेन स्टार्ट हो गए तो आप जैसे 3 4 बार पी सकते हैं आराम से। मैंने फिर 3 बार पी लिया था, फिर मैं लौट के आई थी, दोबारा गई थी, तब भी मैंने आधे गिलास में पी लिया था। तो ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी की कहानी। बाकी उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया है, बहुत सारी योगा एक्सरसाइज भी की है। योगा की वीडियो कब से, एक्सरसाइज की वीडियो भी अपलोड करनी है, बहुत दिन से पड़ी हुई है कि मैं कौन कौन एक्सरसाइज करती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। तो जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाई है। बाकी सब लोग मुझे देख के चौंक जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई आपकी, अरे वाह।
इसलिए जब मैं बेटी को दिखाने गई कल, तो वहाँ पे डॉक्टर भी पूछ रहे नॉर्मल डिलीवरी, मैंने कहा जी सर। जी सर। तो ठीक है, अच्छा। तो कोई देख के ये नहीं सोच रहा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसलिए। तो चलो, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग, और हाँ, बेबी का वेट कितना है, और ये अगले वीडियो में, ठीक है।